राधे राधे भक्तों, किशोरी जी की कृपा हम सब पे बने रहे और सनातन के सबसे बड़े त्यौहार दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का त्यौहार 5 दिवसीय त्यौहार है जो धनतेरस से शुरू होता है और भाई दूज तक जाके खत्म होता है। तो धनतेरस का जो त्यौहार है वो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। तो इस बार त्रयोदशी तिथि का आरंभ 18 अक्टूबर दिन शनिवार को हो रहा है 12:20 पे। तो धनतेरस का त्यौहार 18 अक्टूबर के दिन ही मनाया जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त जो है शाम को 7 बजे से के 15 मिनट से 8:20 के बीच में रहेगा। यानी कि धनतेरस की जो पूजा है वो शाम को 7:15 से 8:20 के बीच में आपको कर लेनी चाहिए। तो भक्तों, जो धनतेरस का त्यौहार है वो उस दिन हमारे सनातन धर्म में बहुमूल्य चीज़ें सोना चांदी आदि खरीदने का विशेष महत्व बताया गया है। पर जिन लोगों के पास सोना चांदी खरीदने की क्षमता नहीं है या बहुमूल्य चीज़ें वो नहीं खरीद सकते तो वो माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें। तो माँ लक्ष्मी को बहुत सी और सी ऐसी चीज़ें हैं जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करती हैं। तो आप सोने चांदी के अलावा गोमती चक्र ले सकते हैं जो माँ लक्ष्मी को विशेष प्रिय है। गोमती चक्र एक प्रकार का विशेष पत्थर होता है जिसमें चक्र बने रहते हैं। वैसे तो गोमती चक्र कई कलर का मिलता है लेकिन उसमें सफ़ेद और क्रीम कलर का जो गोमती चक्र होता है उसका विशेष महत्व होता है। आप 2, 5, 7 की संख्या में गोमती चक्र ले सकते हैं धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को आपको अर्पित करना चाहिए। धनतेरस के दिन हम जो भी चीज़ें लेते हैं उनका उपयोग दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा में किया जाता है। आप धनतेरस के दिन कौड़ी जरूर खरीदिए। कौड़ी भी माँ लक्ष्मी को विशेष प्रिय है। कौड़ी धन का ही एक रूप है जो माँ लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। धनतेरस के दिन 5, 7, 9 की संख्या में आप कौड़ी खरीदिए और दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को कौड़ी अर्पित कीजिए। दीपावली के दिन आप और धनतेरस के दिन बहुत प्रकार के मिष्ठान लेके आते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं। लेकिन खीर बतासे का विशेष महत्व है। खीर बतासा माँ लक्ष्मी को अर्पित करने से वो बहुत प्रसन्न होती हैं। अगर आपने चांदी की वस्तु, चांदी के बर्तन नहीं खरीदे हैं तो मिट्टी के पात्र में भी आप खीर बतासे रख के माँ लक्ष्मी को धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को अर्पित करिए। इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पे होगी। धनतेरस के दिन आप धनिया ज़रूर खरीद के लाइए, झाड़ू खरीद के लेके आइए और आप नुकीली चीज़ बिल्कुल भी मत खरीदिए। लोहे की वस्तुएं बिल्कुल निषेध हैं। लोहे की वस्तु खरीदने से माँ लक्ष्मी आप पे क्रुद्ध हो जाएंगी। लोहे की कोई भी चीज़, चाहे वो कैंची हो गई और चाकू हो गया, धारदार कोई भी वस्तु आप बिल्कुल भी धनतेरस के दिन खरीद के मत लाइए। कांच की वस्तुएं भी धनतेरस के दिन बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि कांच की वस्तुएं भी अशुभ मानी जाती हैं। इससे भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। तो कांच की वस्तुएं भी आपको नहीं खरीदनी चाहिए। आप सोने चांदी और रत्न आदि धनतेरस के दिन चमड़े की वस्तुएं बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। चमड़े की वस्तुएं जैसे बैग, पर्स आदि लोग नया सामान सोच के खरीद लेते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि चमड़े की वस्तुएं, बैग, पर्स आदि बिल्कुल भी धनतेरस के दिन आप मत लीजिए। काले रंग की वस्तुएं तो बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, चाहे वो काले रंग के वस्त्र ही क्यों ना हो जाए, इससे नकारात्मकता बढ़ती है। तो काले रंग की कोई भी वस्तु आप धनतेरस के दिन बिल्कुल भी मत खरीदिएगा। धनतेरस के दिन मिट्टी के दिए खरीदने का विशेष महत्व है। बहुत शुभ माना जाता है मिट्टी के दिए खरीदना। इस बार का धनतेरस शनिवार के दिन पड़ रहा है, प्रदोष के दिन, यानी शनि प्रदोष का व्रत भी बहुत लोगों का रहता है। शिव जी की पूजा उपासना की जाती है। जो लोग शनि प्रदोष का व्रत नहीं भी कर रहे हैं उन्हें भी शिवालय में जाके शिव जी को दीपदान करना चाहिए। इस बार लोगों के मन में बड़ी शंका है कि दिवाली 20 तारीख को मनाई जाएगी कि 21 तारीख को मनाई जाएगी। तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या तिथि है उसका आरंभ 20 अक्टूबर सोमवार के दिन दोपहर में 3:45 से हो रहा है और इसकी समाप्ति 21 तारीख को दोपहर में 5:55 प्रदोष व्यापनी अमावस्या, रात्रि व्यापनी अमावस्या 20 अक्टूबर के दिन ही रहेगी। तो जो दीपावली का त्यौहार है लक्ष्मी पूजन 20 अक्टूबर के दिन ही किया जाएगा।
इसी दिन जो शुभ मुहूर्त है लक्ष्मी पूजन का वो 7:08 से 8:18 के बीच में रहेगा, यानी कि 7:08 से 8:18 के बीच में पूजन करना बहुत ही शुभ रहेगा। तो आप इस बीच में लक्ष्मी पूजन करिए। इस दिन आप माँ लक्ष्मी का पंचामृत से स्नान कराइए। अगर पंचामृत से नहीं हो पाता, दूध में केसर डाल के आप माँ लक्ष्मी को स्नान कराइए। फूल पुष्प आदि माँ लक्ष्मी को अर्पण करिए, वस्त्र माँ लक्ष्मी को अर्पण करिए, उनका आरती करिए। इसके साथ ही आप देवी सुक्तम का पाठ कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी के चालीसा पढ़ सकते हैं, माँ लक्ष्मी चालीसा आता है वो भी पढ़ सकते हैं। माँ लक्ष्मी के सनातन धर्म में बहुत से मंत्र हैं, आपको जो आराम से आप जो पढ़ सकते हैं, जो आपके लिए सरल हो वो आप पढ़िए। माँ लक्ष्मी को आप बहुत से मिष्ठान आप लोग घर में भी बनाते हैं और बाहर से भी लाके माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, लेकिन खीर माँ लक्ष्मी को विशेष प्रिय है। पूर्णिमा के दिन भी माँ लक्ष्मी को खीर का प्रसाद चढ़ता है, तो इस दिन भी आप अपने हाथ से खीर का प्रसाद बना के माँ लक्ष्मी को अर्पित करिए। इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पे बनेगी। धनतेरस के दिन जो भी वस्तुएं आपने खरीदी हैं, चांदी, सोना, गोमती चक्र, कौड़ी, नमक और हल्दी, बतासे, खील, वो सब दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को अर्पित करिए। माँ लक्ष्मी की दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन खरीदे हुए जो आपने दीपक खरीदा है उससे माँ लक्ष्मी की पूजा करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं। आपके जो भी कमेंट है, अच्छे बुरे, वो ज़रूर लिखिए। हम सब पे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, लाडली जो की कृपा बनी रहे, किशोरी जो हमेशा हम पे अपनी कृपा बरसाती रहे। राधे राधे दोस्तों।